तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है कि अगर इक्वेशन a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c का रूट्स अल्फा बीटा है तो आपको tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो दिया हुआ है हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास गिवन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। रिजल्ट हमारे पास tan में है तो हम कोशिश करेंगे tan में ट्रांसफॉर्म करने का गिवन इक्वेशन को, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि cos थीटा से थ्रू आउट हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा a प्लस b tan थीटा इक्वल टू c sec थीटा मिल जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab tan थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू c स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड में अगर आप ध्यान देंगे तो sec स्क्वायर थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहां पे हम लोग देखिए c स्क्वायर से इंटू करेंगे तो c स्क्वायर इंटू 1c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा के टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अगर हम tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद प्लस 2ab tan थीटा और प्लस क्या बचेगा c स्क्वायर बचेगा और a स्क्वायर बचेगा, तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 0। चूंकि इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा है इसलिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना tan थीटा में, तो यहां से हमें tan थीटा की वैल्यू मिलेगी क्योंकि यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है tan थीटा में है। चूंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है इसलिए दो रूट्स हमें चाहिए, तो थीटा के जगह पे अल्फा एक बार रखेंगे और एक बार हम बीटा रखेंगे। तो इस टाइप से यहां से हमें इस इक्वेशन का जो दो रूट्स मिलेंगे उसमें से एक tan अल्फा होगा और दूसरा tan बीटा होगा। तो सम ऑफ रूट्स जब निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो tan अल्फा प्लस tan बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो सम ऑफ रूट्स tan अल्फा प्लस tan बीटा जो कि क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ tan थीटा 2ab है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, तो ये है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स tan अल्फा इंटू tan बीटा जो कि क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। लेकिन हमें तो चाहिए tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप अप्लाई करिए tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b मतलब tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। हमारे पास देखिए tan अल्फा प्लस tan बीटा पता है माइनस 2ab अपॉन b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए न्यूमिनेटर तो आपका है -2ab और डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपका एलसीएम, तो यहां हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये भी कैंसिल। ठीक, तो हमें मिलेगा न्यूमरेटर में -2ab और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अगर हम इस माइनस को एडजस्ट करना चाहते हैं, मतलब पॉजिटिव लिखना चाहते हैं, तो फिर यहाँ हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना होगा। तो इस टाइप से हमें tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो है मिल गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है। या तो आपको दिया रहेगा कि if alpha and beta are the roots of equation a cos theta plus b sin theta is equal to c, then find the value of tan alpha plus beta। या तो फिर ये लिखा रह सकता है कि if alpha and beta be the roots of the equation a cos theta plus b sin theta is equal to c, then prove that tan of alpha plus beta is equal to 2ab upon a square minus b square।